हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। और मुझे लग रहा है कि आप लोग फैमिलीज को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। अभी फिलहाल थोड़े वीडियोस देखना आप लोगों ने कम कर दिया है, तो आप लोग जो है आप लोगों के एग्ज़ाम होना कंफर्म है। फर्स्ट पहली बात तो मैं ये बता दूँ, चाहे क्लास हो या ना हो आपके एग्ज़ाम कंफर्म होंगे। थर्ड ईयर की तो कंफर्म होंगी, सेकेंड ईयर तो फिर भी मान लो ना हो, लेकिन इस बार एग्जाम सबकी होंगी। ठीक है, सेकेंड ईयर वालों की भी होगी, फाइनल ईयर वालों की भी होंगी। तो आप ये जो फैमिली है अभी घर पे बैठे हैं आराम से, एक एक फैमिली को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने नहीं की है तो अब कर दीजिए। ठीक है, सिंपल सी है फैमिलीज पढ़ने के लिए। सबसे पहले आप वो वाला वीडियो देखिए जिसमें मैंने टेक्सोनॉमिक टूल्स बताए हैं। उसके बाद आप क्लासिफिकेशन देखें, उसके बाद लाइन टू लाइन एक एक फैमिलीज को उठाते जाए। अब हमारी जो फैमिली है वो हम लोग ने लास्ट पढ़ी थी, हमारी कौन सी फैमिली? लैग्यूमिनेसी फैमिली। लैग्यूमिनेसी फैमिली की जहां बात आती है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक ऐसी फैमिली जिसकी जो रूट्स होती है, ठीक है, इन रूट्स में नोड्यूल्स पाई जाती है, गांठें पाई जाती है। और इन गांठों में क्या पाया जा रहा था? राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया, राइजोबियम एजोटोबैक्टर, ये बैक्टीरिया पाए जा रहे थे। और ये बैक्टीरिया और ये फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो आपस में सहजीवी, सिम्बायोटिकली एसोसिएट रहते हैं। ये जो बैक्टीरिया हैं ये इन प्लांट्स को क्या करते हैं? नाइट्रोजन देते हैं। ठीक है, और वो उनको फूड देते हैं बैक्टीरिया को। आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मली जब भी खेती की जाती है, अभी हाल फिलहाल आप लोगों ने एक क्रॉप को जो है ग्रो करके निकाला है, बाजरा था, मूंग था, मोठ था, सब पड़े थे ना। तो ये सारी जो चीजें थी ये आप लोगों ने क्यों ग्रो करते हो, है ना। और आप देखते हो कि उनका जो वेस्टेज था वो भी आप लोगों ने खेतों में ही छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उनमें नाइट्रोजन का अमाउंट ज्यादा था, जिससे क्या हो गया कि जो मिट्टी है उसको नाइट्रोजन मिल सके। नॉर्मली एक वर्ड आप बार बार में सुनने को मिलेगा आपको, क्रॉप रोटेशन, कि फसलों को रोटेट करके बोना चाहिए। कभी कौन सी फसल, कभी कौन सी फसल। क्यों? क्योंकि उससे आपकी जो मिट्टी है, आपका जो फील्ड है, उसकी उर्वरता, फर्टिलिटी बनी रहे। तो ये वाली जो क्रॉप्स होती हैं, लेग्यूमिनेसी जो क्रॉप्स होती हैं, वो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, उसमें नाइट्रोजन के अमाउंट को ज्यादा करती है। ठीक है, इसलिए इस फैमिली के प्लांट्स को हर सीजन में ग्रो किया जाता है। कभी मूंगफली के फॉर्म में, कभी मूंग के फॉर्म में, कभी मटर के फॉर्म में करते हैं ना। अब बात आती है इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बेस से, तो ये सेकंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाली फैमिली है। और थर्ड जो है, जो हमने लार्जेस्ट फैमिलीज में से आपको देखने को मिलती है। आप लोगों ने इसमें मैंने बताया कि लैग्यूमिनेसी जो फैमिली है वो काफी बड़ी होने की वजह से इसको 3 सब फैमिलीज में डिवाइड किया था, माइमोसॉइडी, सीजल पिनॉइडी, पैपिनियोइडी, है ना। 3 सब फैमिलीज जो थी उसमें अलग अलग इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। सिंपली मैं एक बार फिर से इसका रिवीजन आप लोगों के लिए कर देती हूँ। सिंपल बात की थी आप लोगों ने, तीनों ही फैमिली में काफी सारी जेनेरा थी, काफी सारी स्पीसीज थी। मेनली सभी में मोस्टली हर्ब थे, स्मॉल ट्रीज थे। ये जो 2 फैमिली है इसमें आपको ट्रीज ज्यादा मिल रहे थे, यहाँ पर हर्ब ज्यादा था। ठीक है, सभी में टैप रूट सिस्टम था, इसमें भी टैप रूट सिस्टम था, इसमें भी टैप रूट सिस्टम था। इस फैमिली में जो पैपिनियोइडी, जो असल में लैग्यूमिनेसी फैमिली है, मींस यहाँ लेग्यूम्स बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल रहे थे। स्टेम इरेक्ट था, जो है वुडी था। यहाँ पर इस फैमिली में आपको क्लाइंबर भी मिल रहे थे। क्लाइंबर मीन्स जो सहारा लेके, जैसे कि आपकी मटर है उसमें प्रतान निकले हुए रहते हैं ना, पतले पतले छोटी छोटी, जो किसी चीज का सहारा लेकर ऊपर चढ़ते हैं, तो वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। लीव्स वही अल्टरनेट थी, पिनेटली कंपाउंड लीफ थी, एक्स स्टिपुलेटेड, यहाँ स्टिपुल प्रेजेंट थी, यहाँ एब्सेंट थी, और यहाँ फिर से स्टिपुल प्रेजेंट थी। लीफ का जो पर्णाधार है, ये वाला जो पर्णाधार होता है जहां से ये पर्ण स्टेम से लगी होती है, ये कैसा होता है? फूला हुआ था और चपटा था, फैला हुआ था। फिर बात आई थी इसके इन्फ्लोरेसेंस की। इन्फ्लोरेसेंस जो इस फैमिली में था वो आपको स्पाइक कैपिटुलम, इसमें रासिमोस रसीम, इसमें भी रासिमोस रसीम आपको मिला था।
फ्लावर की बात करें तो फ्लावर इसका जो है फ्लोरल फॉर्मूला जहां लिख रखा है, तो उस फ्लोरल फॉर्मूला से ही आप लोग देख सकते हो कि तीनों फैमिलीज में ब्रैक्ट प्रेजेंट थी, मींस ब्रैक्टियोलेट थे। तीनों फैमिली ही बाइसेक्सुअल थे, कंप्लीट थी। ठीक है, ये फैमिली जो थी वो एक्टिनोमॉर्फिक थी, ये फैमिली जाइगोनोमॉर्फिक थी, ये भी जाइगोनोमॉर्फिक थी। हम लोग, मैं अभी फ्लोरल फॉर्मूला जब बनाऊं, डायग्राम बनाऊंगी, तो आप लोग बिल्कुल देख पाएंगे कि कैसी ये जाइगोनोमॉर्फिक फैमिली आपको शो होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इनकी जो है, ये वाली फैमिली में आपको टेट्रा या पेंटामेरस दो कंडीशन देखने को मिलेगी। ये वाली फैमिली जो है वो पेंटामेरस होगी, ये भी पेंटामेरस होगी। फ्लावर का थैलेमस पे पोजीशन के बेस पर हम लोग तीन टर्म पढ़ते हैं ना, हाइपोगाइनस, पैरागाइनस और एपिगाइनस। तो जो हमारा सीजन पे माइमोसॉइडी है, इसकी फ्लावर हाइपोगाइनस होंगे। मैं एक बार फिर से आपको हाइपोगाइनस वाले टर्म शो करती हूँ, बताती हूँ कि जैसे थैलेमस है, थैलेमस पर पुष्पासन पर ही आपके तीनों चक्र कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम लगे होते हैं। क्लियर? यहाँ पर इनकी पोजीशन के लगने के बेस पर फ्लावर तीन तरह के होते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरिगाइनस फ्लावर, एपिगाइनस फ्लावर। अगर कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम ये तीनों नीचे से डेवलप हो और ओवरी जो है हमारा गाइनोशियम जो है वो अपर पार्ट से डेवलप हो, दैट्स मीन हाइपोगाइनस फ्लावर। ये जो हमारी फैमिली है माइमोसॉइडी, यहाँ पर फ्लावर आपका हाइपोगाइनस है। देखो हाइपोगाइनस है तो ओवरी सुपीरियर होगी, इसलिए आप फ्लोरल फॉर्मूला से भी आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी जो दो सब फैमिलीज है, सीजर पिनॉइडी और पैपिनियोइडी, इन दोनों ही फैमिलीज में आप लोगों को देखेगा पैरिगाइनस फ्लावर। पैरिगाइनस देखो बीच में है, पैरिगाइनस फ्लावर का मीन्स होता है कि जो थैलेमस होता है वो इस तरह से कप शेप स्ट्रक्चर में चेंज होता है, और इस कप शेप में जो ओवरी है वो इस तरह से प्रेजेंट होती है, और बाकी तीन साइकिल भी सेम पोजीशन से आपके डेवलप होते हैं। मींस कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम सबका ओरिजिन पॉइंट सिमिलर है। इस कंडीशन को हम कहते हैं पैरिगाइनस कंडीशन। क्लियर? उसके बाद हमारी आती है एपिगाइनस कंडीशन, वो इनमें नहीं है लेकिन मैं वो कंडीशन बता देती हूँ। एपिगाइनस कंडीशन में क्या होता है, जो थैलेमस है वो अगेन कप शेप स्ट्रक्चर में डेवलप होता है, और इस कप शेप स्ट्रक्चर में आपकी ये गाइनोशियम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बाकी तीन साइकिल इसका अपोजिट है, इसमें ओवरी सबसे ऊपर थी, बाकी साइकिल नीचे थे, यहाँ जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर ओवरी नीचे होगी, बाकी तीनों साइकिल ऊपर होगी। ये फ्लावर होते हैं हाइपोगाइनस, ये होते हैं पैरिगाइनस, और ये होते हैं एपिगाइनस। दिमाग में इस चीज को अच्छे से आप लोग बिठा के रखें। तो ये जो फैमिलीज हैं, इनमें जो लैटिमिनेसी फैमिली है, इस लैटिमिनेसी फैमिली की जो सब फैमिली है माइमोसॉइडी, उसमें फ्लावर आपको देखने को मिलेगा हाइपोगाइनस, और सीजर पिनॉइडी जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा पैरिगाइनस, और पैपिनियोइडी में भी आपको देखने को मिलेगा पैरिगाइनस। ठीक है, फिर कैलिक्स की जहां तक बात आती है, कैलिक्स में यहाँ मैंने कहा कि फ्लावर जो है वो टेट्रा और पेंटामेरस है, तो सेपल्स की नंबर में 4 से 5 होंगे, यहाँ 5 ही होंगे, यहाँ 5 ही होंगे। तीनों फैमिली में यहाँ पर अभी आपको गैमो कंडीशन मिली, मींस आपस में जुड़े। हमने पढ़ा था ना कि जब पेटल्स या सेपल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको हम गैमोपेटलस या गैमोसेपलस बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को गैमो कंडीशन मिलेंगी तीनों में। अब जहां तक एस्टिवेशन की बात आती है तो आपको तीनों में ही एस्टिवेशन वेलवेट देखने को मिलेगा। फिर आती है करोला की बात। करोला में सेम कंडीशन, यहाँ पर 4 या 5 पेटल्स मिलेंगे, यहाँ 5 पेटल्स, यहाँ 5 पेटल्स। इस फैमिली में पेटल्स गैमोपेटलस करनी। हाँ बिल्कुल, इनकी जो अगर हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो क्लासिफिकेशन में जो क्लास है वो पॉलीपेटलस क्लास है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ गैमोपेटलस कंडीशन, यहाँ पॉलीपेटलस कंडीशन मिलेगी, यहाँ पर भी कुछ हद तक पॉलीपेटलस कंडीशन मिलेगी। अब बात आती है इनमें एस्टिवेशन। इस फैमिली में आपको वेलवेट एस्टिवेशन मिलेगा,
इसमें आपको इम्ब्रिकेट मिलेगा और इसमें आपको वैक्सिलरी मिलेगा। मैं एक बार आपको एस्टिवेशन भी दोबारा बताना चाहूंगी। तो एस्टिवेशन कैसे होता है, कैलिक्स कोरोला का एस्टिवेशन भी मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज कराना चाहूंगी, कुछ बच्चे अगर भूल गए हैं। देखिए, वेलवेट एस्टिवेशन मींस इस तरह से 1 2 3 4 10 5 सबके कॉर्नर्स एक दूसरे को टच करते हुए होते, दैट इज मींस वेलवेट। और अगर ये वेलवेट एस्टिवेशन पॉली कंडीशन में है तो मैं ऐसे छोड़ दूंगी, अगर ये गैमो कंडीशन में है तो देन इसको मैं इस तरह से अटैच कर दूंगी। ये है वेलवेट एस्टिवेशन। फिर है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है, एक पॉइंट अंदर होगा, एक पॉइंट बाहर, 1 2 3 4 देन 5। आप देख रहे हो, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, इस तरह से जो कंडीशन होता है दैट इज मींस ट्विस्टेड। इस ये भी पॉली कंडीशन में, ठीक है। अगर इसको गैमो कंडीशन में करना होगा तो मैं इसको इस तरह से अटैच कर दूंगी, दिस क्लियर। फिर ये हो गया हमारा ट्विस्टेड कंडीशन। अब आता है इम्ब्रिकेट कंडीशन। इम्ब्रिकेट कंडीशन में क्या होता है कि एक कंप्लीटली बाहर, 1 2 3 4 then 5 means one sepal या petal completely inside and one sepal and petal is completely outside, that is means imbricate। क्लियर। इम्ब्रिकेट में क्या होगा, एक पूरा पूरा अंदर होगा, एक पूरा पूरा बाहर होगा, बाकी बचे हुए अंदर बाहर कंडीशन में होते, दैट इज विद ट्विस्टेड, सॉरी इम्ब्रिकेट। अब नेक्स्ट आता है क्वीन स्क्वेयर। क्वीन स्क्वेयर में क्या होगा, 1 2 3 4 then 5। क्वीन स्क्वेयर में 2 completely inside and 2 completely outside, then other one is inside and outside। देखो यहां पर ये completely अंदर है 1, ये completely बाहर है, तो 2 हो गए अंदर, ये दोनों 2 हो गए बाहर, बचा एक जो है वो अंदर या बाहर, that is means क्वीन स्क्वेयर। ठीक है। अगर इनमें भी गैमो कंडीशन होगी तो दैट इसको हम लोग इस तरह से अटैच करेंगे, इस तरह से, ठीक है। ये अगर मैं अटैच कर दूं दैट इज गैमो, और अगर मैं इनको अटैच नहीं करती तो ये हो जाते आपके पॉली कंडीशन। तो आपने देखा वेलवेट, देन ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, क्वीन स्क्वेयर। अब एक और बच गया है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें एक प्रोस्टेट जो बड़ा होता है, पीछे पश्चिम बड़ा होगा, उसके बाद लेटरली 2 से छोटे होंगे, आगे के 2 बहुत ही छोटे होंगे और ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह का जो एस्टिवेशन होता है दैट इज कॉल्ड वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ठीक है। तो आपको इस फैमिली में जो सेपल्स पेटल्स होंगे वो वेलवेट कंडीशन में मिलेंगे, यहाँ पर आपको इम्ब्रिकेट कंडीशन में मिलेंगे, और यहाँ पर आपको वैक्सिलरी कंडीशन मींस ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन आपको मिलेगी इस फैमिली में, और 1 2 3 4 5 ये वाली कंडीशन मिलेगी आपको इसमें, और ये वाली कंडीशन मिलेगी आपको इस फैमिली में। आप लोग देख सकते हैं मूंगफली के फ्लावर अभी आएंगे, क्योंकि मूंग मोट और उनके फ्लावर आप लोग देख चुके हैं, तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा। मूंगफली या मटर के फ्लावर आ रहे होंगे, ठीक है। मटर के फ्लावर में आप लोग जाके देख सकते हो कि किस तरह से इनका एस्टिवेशन आप लोग को दिखेगा। फिर नेक्स्ट बात आप लोग एंड्रोशियम की कर रहे थे, तो एंड्रोशियम की बात करें तो आप लोगों ने देखा कि जो ये वाली हमारी फैमिली है इसमें आपको 8 से 10 या इन्फिनिटिव मिल रहे थे, इसमें 10 के लगभग मिलते हैं, इसमें भी 10 के लगभग मिलते हैं। इसमें पॉली कंडीशन में होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, इसमें भी पॉली एंड्रस कंडीशन, यहाँ डायएंड्रस कंडीशन में होते हैं, 2 ग्रुप में होते हैं। फिर एंथर की बात करें तो तीनों में ही डायथिकस डायथिकस डायथिकस, ठीक है, बेसिफिक्स बेसिफिक्स बेसिफिक्स, और एंड्रॉस होते हैं तीनों में ही। इस फैमिली में कुछ जो एंथर है वो कैसे होते हैं, आपके स्टेमिनॉइड्स होते हैं। स्टेमिनॉइड टर्म आपने पढ़ा होगा कि मीन्स जो क्या नहीं कर सकते, बनते होते हैं, जिनमें क्या नहीं बन सकते, पॉलन ग्रेन्स नहीं बन सकते, दैट इज मीन्स स्टेमिनॉइड कंडीशन। गाइनोशियम की जहां बात करें मोनोकार्पेलरी मोनोकार्पेलरी मोनोकार्पेलरी,
यूनिनॉक्युलर, यूनिनॉक्युलर, यूनिनॉक्युलर। मार्जिनल प्लासेंटेशन, मार्जिनल प्लासेंटेशन, मार्जिनल प्लासेंटेशन। मार्जिनल पता है ना कि मार्जिन पे फलियां लगती है सब में, केशिया में भी देख लो, अकेशिया में भी देख लो, पाइनस में देख लो, सब में फलियां लगती हैं। और फलियां जो होती हैं वो कौन से प्लासेंटेशन में आती है? आपके मार्जिनल प्लासेंटेशन। अब आती है ओवरी की बात। तो फ्लावर जब यहाँ हाइपोगाइनस था, मीन्स यहाँ पे क्या होगी? ओवरी सुपीरियर होगी। यहाँ पैरागाइनस था, यहाँ भी पैरागाइनस था, तो मीन्स ओवरी कैसी होगी? हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। यहाँ पर भी हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर होगी। और सभी का फ्रूट पॉड होगा, मीन्स फलियां होगी। पॉड मीन्स होता है फली, तो तीनों फैमिलीज में फलियां ही लगेंगी। सीड तीनों में नॉन एंडोस्पर्मिक होगा, मीन्स एंडोस्पर्म सीड में नहीं होगा। वो क्या करेगा? अपना सारा न्यूट्रिशन किसको दे देगा? कॉटिलिडन्स को दे देता है। इसलिए इनके बीज जो होते हैं वो होते हैं अभ्रूणपोषी, नॉन एंडोस्पर्मिक। सभी के फ्लावर सुंदर सुंदर होते हैं, कलरफुल होते हैं। मीन्स पॉलिनेशन कैसा होगा? इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होगा। तीनों फैमिलीज में इंसेक्ट के थ्रू आपको पॉलिनेशन देखने को मिलेगी। अब आती है बात फ्लोरल फॉर्मूला की। तो फ्लोरल फॉर्मूला देखिए, यहाँ मैंने अकेशिया नाइलोटिका का फ्लोरल फॉर्मूला लिखा है माइमोसाइडी में। ब्रैक्ट प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, के मैंने बोला था 5 होते हैं और गैमो कंडीशन में होते हैं। सी भी क्या है? 5 है और कौन सी कंडीशन में है? गैमो कंडीशन में है। ई जो है वो इनफिनिटिव है, जी जो है वो 1 है और वो भी कैसा है? ओवरी कैसी है? सुपीरियर है, इसके मैंने यहाँ लिखा। नेक्स्ट हम लोग क्या सीजर पिनॉइडी में देखें तो आपको ब्रैक्ट मिलेगी, इसके ब्रैक्टियोलिड, फिर बाइसेक्सुअल है, उसके बाद ज़ाइगोनोमॉर्फिक है। जब फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे तो आपको ज़ाइगोनोमॉर्फिक दिखेगा कैसे होगा। की है, इसमें भी क्या है? 5 है, गैमो कंडीशन में है। सी है, ये 5 है पेटल, लेकिन ये पॉली कंडीशन में है। ए 7+3 लिखा है यहाँ पर, इसी वजह से ये आपका ज़ाइगोनोमॉर्फिक है। 7 स्टैमेन जो होंगे वो फर्टाइल होंगे और 3 स्टैमेन क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं, स्टेमिनॉइड होते हैं। और इसी वजह से ये जो फ्लावर है वो कैसा है? ज़ाइगोनोमॉर्फिक। G1 मोनोकार्पेलरी है, लेकिन ओवरी कैसी है? हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर है, तो मैंने इसको बीच में लगाया। ठीक है, फिर ब्रैक्ट जो हमारा पाइसम सटाइलम है इसमें भी ब्रैक्ट प्रेजेंट होगी, बाइसेक्सुअल होगा और कैसा होगा? ज़ाइगोनोमॉर्फिक होगा। ज़ाइगोनोमॉर्फिक किसकी वजह से हो रहा है? एक तो पेटल्स की वजह से और एक एंड्रोशियम की वजह से। इसमें की 5 होंगे, गैमो कंडीशन में होंगे। सी जो है, पेटल्स जो होंगे, एक अकेला होगा, 2 साथ में होंगे और 2 साथ में होकर जुड़े हुए होंगे। इसी कंडीशन की वजह से ये ज़ाइगोनोमॉर्फिक है। ए जो होंगे 10 होंगे, एक अकेला रहेगा और 9 एक साथ रहेंगे। जी जो है मोनोकार्पेलरी, यहाँ पर भी फ्लावर कैसा होगा? हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। तो हाफ सुपीरियर और हाफ इंफीरियर होने की वजह से ये कैसे कंडीशन में दिखेंगे? आपको ये फ्लावर कैसा दिखेगा? पैरीगाइनस। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं? इन फ्लावर्स का जो है, अभी तक आप लोगों ने इनकी स्ट्रक्चर देखी कि इनका फ्लोरल स्ट्रक्चर कैसा है, ये किस तरह से इनका फ्लोरल फॉर्मूला लिखा हुआ है, फ्लोरल डायग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग हर फैमिली को अपने बुक्स आपने खरीदी होंगी, बुक्स में से देखिए और बिल्कुल ध्यान से इन फैमिलीज को आप लोग अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप लोगों ने फैमिलीज अच्छे से नहीं पढ़ी, ठीक है, अगर आप लोगों ने फैमिलीज अच्छे से नहीं पढ़ी तो आगे आप लोगों को ही प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि फैमिलीज में से कंफर्म अलग से क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये नहीं है कि आप लोग ऑप्शन देख लें कि या तो ये पढ़ेंगे या ये पढ़ेंगे, या ये सोचेंगे कोविड-19 चल रहा है, अभी तक
हमारे एग्जाम जब तक चलेंगे तब तक भी ये चलेगा, तो हमें भी इस बार वाले जैसे ऑप्शन मिल जाएगा कि आप लोग एनी 2 क्वेश्चन या एनी 3 क्वेश्चन करें, कोई भी, है ना। मे कुछ भी हो सकता है। लास्ट ईयर वाला बच्चे ने नहीं सोचा था कि हमारे पेपर में ऐसा कुछ आएगा कि हमें फैमिलीज का क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मे भी तुम्हारे एम्ब्रियोलॉजी हटा दें और केवल ये छोड़ दें, है ना। तो इसलिए फैमिलीज जो है वो बिल्कुल अच्छे से पढ़े। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से आप इन फैमिलीज की जो फ्लोरल फॉर्मूलाज हैं, फ्लोरल डायग्राम्स हैं, वो देखिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इस फैमिलीज को आप यहाँ तक अच्छे से लर्न करें। कल हम लोग क्या करेंगे, इस फैमिली का क्या पढ़ेंगे, फ्लोरल डायग्राम देखेंगे। कल मैं आपको इसके फ्लोरल डायग्राम्स बताऊंगी। ओके, थैंक यू।